जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो काम किया जो काम असल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का था, और 21 मई को बहुत बड़ा हंगामा चिनैनी में हो सकता था, और उस हंगामे के नतीजे में हो सकता है प्रशासन में बड़ा हेरफेर भी हो जाता। आखिरकार क्या हुआ था 21 मई 2020 को चिनैनी में, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रोल वहां पर था, जो रोल जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर किया, उस रोल की सराहना वो कश्मीर के सभी बच्चे बच्चियां, वहां से जो महिलाएं देश के विभिन्न भागों से अपने घर कश्मीर जा रहे थे, और चिनैनी में जिनकी सैंपलिंग हो रही थी, जो परेशानी उनको आई, जिसके नतीजे में उग्र प्रदर्शन हो सकता था, उस प्रदर्शन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोका। सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि यह भी इंश्योर किया कि लाठी डंडा चलाए बगैर बातचीत के जरिए माहौल को इतना ठंडा किया जाए कि वही लोग जो हंगामा करना चाहते थे, जो नाराज थे कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उनके बच्चे जो हैं वो दूध के लिए तरस रहे हैं, वही लोग बाद में वॉलंटियर बने, और उन लोगों ने लगभग 750 के करीब करीब लोगों की सेवा भी की, उन्हें खाना भी खिलाया, और बच्चों को दूध की जरूरत थी, दूध भी बच्चों को मिला, और लैक्टोजन के डब्बे तक जिन्होंने मांगे उनको मिले। ये सारा मामला है 21 मई 2020 का। 750 से लेकर 800 लोग जो अलग अलग देश के भागों से ट्रेन के जरिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। 37 बसों में ये लोग चिनैनी पहुंचते हैं। जब ये चिनैनी पहुंचते हैं, चिनैनी में इनकी सैंपलिंग शुरू हो जाती है। एक लॉट की सैंपलिंग सुबह 4 बजे खत्म हो जाती है, और दूसरे लॉट की सैंपलिंग सुबह 9 बजे के करीब करीब तक खत्म होती है। लेकिन इस सैंपलिंग के सारे प्रोसेस के दौरान रात को ये लोग 8 बजे उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, वहां से उनको चिनैनी लाया गया, और सुबह 9-10 बजे तक, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ये लोग, ना इन्हें ब्रेकफास्ट मिला था, ना इन्हें खाना मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। बच्चे बिलक रहे थे, उन्हें दूध की जरूरत थी, ये लोग परेशान थे, और ये सभी लोग कश्मीर जाना चाहते थे, और गाड़ियों का इंतजाम भी कश्मीर के लिए किया गया था, मगर सैंपलिंग के लिए ये लोग वहां पर रुके हुए थे। हंगामा होने वाला था। हंगामे के बीच में एसएसपी उधमपुर राजीव पांडे को ये तमाम इतलात मिली। उन्होंने फौरन एसडीपीओ चिनैनी से बात की, और एसडीपीओ चिनैनी अहमद शाफी से पूछा कि हालात क्या है, और उन्हें आदेश दिए कि आप फौरन इस पूरे मसले का निपटारा करें। जब चिनैनी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एसएसपी उधमपुर को यह पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन लोगों के करीब भी जाना नहीं चाहते, इनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, और 500 मीटर दूर खड़े होकर माइकों से ऐलान कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। लोगों को खाने की जरूरत थी, उन्हें रोटी चाहिए थी, उनके बच्चों को दूध चाहिए था, और चिनैनी की एडमिनिस्ट्रेशन माइकों से ऐलान कर रही थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए। ये सब कुछ हो रहा था, और ये सारी खबर, सारी इत्ला मिली एसएसपी उधमपुर। उन्होंने फौरन एसडीपीओ चिनैनी को कहा कि आप मौके पर हैं, आप फौरन तमाम जो ये इस वक्त वहां पर घटनाक्रम बन रहा है, इस घटनाक्रम को उग्र होने से बचाइए। एसडीपीओ चिनैनी ने यह ख्याल किए बगैर कि कोविड है, यह ख्याल किए बगैर कि इनमें से लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, यह ख्याल किए बगैर कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, वो फौरन इन लोगों के बीच में गए, क्योंकि ये लोग नाराज थे, गुस्से में थे, हंगामा कर सकते थे। इनके बीच में गए, इन्हें समझाया बुझाया, और अपने जवानों को भी साफ तौर पर कह दिया कि लाठी डंडे का इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा, गुस्से से इनके साथ कोई बात नहीं करेगा, ये हमारे राज्य के अपने लोग हैं, बाहर के जहां के मर्जी वहां के लोग हों। इस वक्त हमने पूरी कोशिश ये करनी है कि प्यार और मोहब्बत से इनको समझाया जाए, और इन्हें ये बताया जाए, इनकी मदद की जाए। उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस को सुना, जेन्युइन ग्रीवेंसेस को सुनकर उन्हें एश्योर किया, जिसके नतीजे में माहौल वहां का साजगार हुआ। अब ये सारा मामला जब हुआ, इस सारे मामले की जानकारी आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह को भी थी। वो भी कॉन्टिन्यूसली इस सिचुएशन को वहां पर मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका असल में यह काम था, वो 500 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में से एक मुलाजिम है, राहुल नाम है उनका, वो एक उनके बारे में
ये जो लोग वहां से गए और जिन्होंने वीडियोस बनाई, वो वीडियोस हमें भेजी हैं, वो सारी वीडियोस हम आपको दिखाने वाले हैं। ध्यान से इन सभी वीडियोस को देखिएगा और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस रोल को कि अगर आप सराहना नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बहुत जबरदस्त ज्यादती होगी। और मेरी आप सभी लोगों से एक और विनम्र विनती, जब भी कभी हंगामा होता है, उस हंगामे के बीच में सबसे ज्यादा गालियां अगर किसी एक पुलिस को हमने लोगों को देते हुए देखा है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस है। क्यों? क्योंकि वो क्राइम रोकती है, क्योंकि वो हमें गलत करने से रोकती है, क्योंकि सुबह शाम हमारी उनसे मुलाकात होती है। इसलिए हम जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे जल्दी लगाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। अगली बार जब मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए सड़क पर आप उतरें तो ये याद कीजिएगा कि कोविड का कहर था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 500 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, माइकों से ऐलान कर रही थी सोशल डिस्टेंसिंग करिए। उसी के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर ने अपने एसएचओ के साथ उस बहुत बड़ी भीड़ में कूदी लगाई और कूद कर उन्होंने उस भीड़ के अंदर लोगों को समझाया, बुझाया और अपने आईजीपी और एसएसपी की जो डायरेक्शंस थी उन डायरेक्शंस के मुताबिक काम करते हुए हालात को संभाला। आइए आपको वीडियोस दिखाते हैं जो कश्मीर के उन बच्चों ने वीडियोस बनाई हैं, जो बच्चे इस तमाम मुश्किल को, इस तमाम परेशानी को झेल रहे थे। इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ सुनिएगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर सरकार का सर फख्र के साथ कैसे बुलंद करवाया। तक हुआ, लेकिन कल से अंबाला से यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं दिया है। एक जूस का डिब्बा दिया है और एक केला दिया है। बच्चों की हालत देख लीजिए आप, ये देख लीजिए किधर लेके जाएंगे बच्चों को। ये देखो, भूख से मर रहे बच्चे। ये देखो यहाँ पे हालत, क्या हालत है, किसको दिखाएं, किसको पूछेंगे। एसडीएम साहब तो इधर बैठे बोल रहे हैं हाँ ला रहे खाना। आपने किसी से बात की? एसडीएम साहब से बात क्या की। कहा उन्होंने? वो कोई तो अजय कुमार सराफ है और कोई और भी तहसीलदार भी है, अजय कुमार सराफ शायद उसका ही नाम है। अभी कोई बोल रहे वी नो आवर वर्क व्हाट वी हैव टू डू बट अच्छा कितना टाइम हुआ आपको यहाँ आए हुए? हमें 3 घंटे सुबह 6 बजे, हम 6 बजे से यहाँ तक अभी इतनी दूर पानी पे तक खड़ रहे नहीं, हैं। पानी ना तक नहीं पानी दे रहे। है, ना कोई पूछने वाला है, कोई इंतजाम नहीं है यहाँ। अच्छा 600 लोगों के लिए कितना पानी दिया गया आपको? एक क्रेट दे, वो छोटे बच्चों की हालत देख लीजिए। 10-10 रुपए का वो छोटी बोतल जो है 500 600 लोग हैं, एक क्रेट हाँ। पानी उसका किसमें है। बांट देंगे आप? और वो भी छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने दिया है। हमने कुछ पिया, हमने सुबह से पानी भी नहीं पिया है, चाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं पिया है। क्या सुबह किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं गवर्नर ये कर रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, किधर जा रहा है? कुछ नहीं गया है। और अभी जस्ट हमने ये थोड़ा पानी ऐसे हाथ मतलब मुंह धोया है हमने। सवेरे से 10 बार जाके उनने अभी पानी का टैंकर भी, अब पानी का टैंकर का हालत देख पानी लीजिए। कैसा है, ये पीना पड़ता है हमको, ये गंदा पीने का पानी है, टैंकर में लेके आते यही वॉशरूम में यही पीने को देते हैं। अच्छा खाने के बारे में क्या बोला सवेरे उन्होंने? से बोल रहे हैं आधा घंटा क्या खाना आ रहा है, समझ कुछ नहीं। नाश्ता चाय नाश्ता भी नाश्ता नहीं में जब आप उधमपुर में उतरे तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, एक केला मिला और कुछ नहीं? उसमें फ्रूटी का एक डब्बा था और एक केला था और छोटा बिस्किट का डिब्बा था। कितने और दिनों वो से भी- आपने कुछ खाया नहीं? वो भी किसी ने उठाया, सबको पता नहीं था उसके बारे में, सबने उठाया नहीं। उसमें हार्डली अगर 1000 लोग होंगे, 1000 में से हार्डली 100 लोगों ने उठाया होगा और वो भी शायद। टाइम्स ऑफ इंडिया। ये देखो यहाँ पर हमारी रहने की व्यवस्था की गई है। ये देखो हमारे कश्मीरी बच्चे जो पुणे से आए हैं वो उनकी फैसिलिटीज यहाँ पर की गई है। तुम कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी घर पहुँचाए। ये देखो यहाँ पर यहाँ पर बसेस लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर हमारा तला साइड भी हो ये यहाँ पर जे के गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंतजाम किया हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए वॉशरूम का यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है, बॉयज़ के लिए, वो जेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए है। ये यहाँ के लोग। आप कुछ बोलना चाहते हो? खाना नहीं है, कल से आप कुछ बोलना चाहते हो? से भूखे हैं हम लोग, यहाँ पे लाके ग्राउंड में खड़ा कर दिया।
ग्राउंड में लाके खड़ा कर दिया, बोल रहे रास्ता आगे बंद है। ये देख बड़ा खपाना है वो एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। ये एडमिनिस्ट्रेशन हुई क्यों? क्या हुआ आपके साथ से? ये जो आपने हाथ में रखा है ये क्या है? ये लेडीज के लिए पानी है, ये वॉशरूम के लिए लेडीज का पानी है। ओके। और जेंट्स का देखो, इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी, इन लोगों को क्या कर रहे थे? इनके मुंह पे ये मलना चाहिए। ये लेडीज का कवर नहीं किया हुआ है कुत्तों ने। अच्छा, जो आप जब आए वहाँ से तो आपको कैसा लगा पुणे से जब निकले? और यहाँ पर वहाँ पर क्या डिफरेंस लग रहा है? यार पुणे में खाना हर कोई चीज मिला, हर कोई चीज पूरा इससे ऑप्शन फायदा क्या है? सर सुनिए ना सर, बड़ा सुनिए मेडिसिन सर सर सुनिए ना सर, हम 3 दिन से सफर में मेरे भाई My kids are hungry from last 2 days. रुको यार, जगह मिलती है। क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर पहले भी मैंने एक बार आपसे बात की है और आज दोबारा से ये जो मामला सारा आपने सुना कि ये लोग जब चिनैनी पहुंचे वहां सैंपलिंग होनी थी, सैंपलिंग सुबह तक चलती रही, उसके बाद सुबह 9 बजे सैंपलिंग खत्म हुई। सैंपलिंग खत्म होने के बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इंतजाम इन लोगों के लिए नहीं किया था। मेकशिफ्ट बाथरूम बनाए हैं, उसमें भी 3 तरफ से वो मेकशिफ्ट बाथरूम जो है 3 तरफ से वो उसको प्लास्टिक लगाया गया है और एक तरफ से वो खुला है, तो और उसके बाद ट्रांसपेरेंट है, अंदर बाहर सब उसमें दिखाई देता है। जिस समय ये सारे का सब कुछ किया गया, मुझे लगता है कि साफ तौर पर नजर आता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो करोड़ों रुपया आया है उस रुपए का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। इन लोगों ने हमें यह भी बताया कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही थी कि उन्हें धकेले, कि किसी तरीके से अब वो निकल जाएं, भूखे प्यासे ही निकल जाएं अपने अपने डिस्ट्रिक्टों की तरफ। हमारा काम सैंपलिंग करना था, हमने कर लिया, हम बाकी इंतजाम क्यों करें। लेकिन जब पुलिस बीच में कूदी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होकर इन तमाम लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ा और इन तमाम लोगों के लिए बाकी जो चीजें चाहिए थी उसका भी इंतजाम करना पड़ा। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, जब चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जितने भी क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैं, जितनी भी फैसिलिटीज पर लोगों को रोका जाएगा वहां पर उनकी बेसिक सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। तो कहां है बेसिक सुविधाएं? क्या ये मेकशिफ्ट बाथरूम और एक ही बाथरूम में तमाम लोगों को घुसेड़ देना, क्या ये कोई अक्लमंदी है? क्या है क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस? उन गाइडलाइंस को चिनैनी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों फॉलो नहीं किया? और अगर चिनैनी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह सब 21 तारीख को नहीं किया तो क्या चिनैनी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ किया वो जानकारी सरकार के पास क्यों नहीं है? अभी तक SDM से इस मामले में पूछताछ क्यों नहीं की गई? हेड्स मस्ट रोल, ये हर जगह कहा जाता है क्योंकि क्वारंटाइन का मामला ऐसा है और ये कोविड के इन्फेक्शन का मामला ऐसा है कि इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। फरवरी में एक ऑफिसर को डिप्टी कमिश्नर लगाया जाता है और 2 महीने के अंदर अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो कोविड को लेकर लापरवाही कर रहा था। दूसरी तरफ एक SDM लंबे समय से एक जगह काम कर रहा है, कोविड को लेकर वो 500 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है, वहां से ना तो जिन बच्चों को दूध नहीं मिला था उन मासूम बच्चों की उसको फिक्र नहीं, उसे फिक्र नहीं कि लोगों ने खाना नहीं खाया है, नाश्ता नहीं किया है, और वो 500 मीटर की दूरी से कहता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए। ये दर्शाता है कि हमारी प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना है या हमारी प्रायोरिटी अपना नंबर ठीक रखना है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बधाई की पात्र तब होगी कि अगर कोविड का इन्फेक्शन भी हो लेकिन उसके बीच में उनकी कारकर्दगी जो है वो शाबाश देने वाली हो, वो कारकर्दगी जो है उनकी तारीफ करने वाली हो। अगर आप कोसों मील दूर खड़े रहेंगे और उसके बाद ये तवक्का और ये उम्मीद रखेंगे कि आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, फिर मुझे लगता है कि ये ज्यादती करना होगा उन तमाम ऑफिसर्स के साथ जो अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद की जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस को इस सराहनीय काम के लिए सलाम करना जरूरी है और उसके बाद उन ऑफिसर्स को, चाहे उसमें IGP जम्मू मुकेश सिंह हो, SSP उधमपुर राजीव पांडे, जिन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने SDPO को यह कहा कि इस वक्त आपको
इंश्योर करना है कि वहां कोई हंगामा ना हो, इस वक्त आपको इंश्योर करना है लोगों के साथ कोई ज्यादती ना हो, इस वक्त आपको इंश्योर करना है कि वहां कोई अनरेस्ट ना हो, इस वक्त आपको इंश्योर करना है कि वहां तोड़फोड़ ना हो, इस वक्त आपको इंश्योर करना है कि वहां पे पत्थरबाजी ना हो। ये सब चीजें आपको इंश्योर करनी है। नतीजा ये निकला कि एसडीपीओ ने अपने एसएसपी की बात को फौरन माना और उस पर अमल किया और अपने एसएचओ के साथ बीच में कूद गए। नतीजा ये निकला कि 21 मई को चिनैनी में क्वारंटाइन सेंटर में एक बहुत बड़ा हंगामा होने से टल गया। बहुत सारे लोगों के लिए इसमें सबक है, लेकिन सलाम जम्मू कश्मीर पुलिस को इतना बेहतरीन काम करने के लिए। अपनी जान की फिक्र जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तब नहीं करते जब आतंकियों से लोहा लेते हैं, लेकिन कोविड की इस लड़ाई में भी जम्मू कश्मीर पुलिस पीछे नहीं है।